नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और हाजिर हूं क्रिप्टो बाजार की तमाम सुर्खियों को लेकर। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है क्रिप्टो बाजार में पिछले 24 घंटे में। तो शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के भाव के साथ, जहां बढ़िया तेजी आज देखने को मिली है। कल तक $59,000 से नीचे ट्रेड कर रहा बिटकॉइन आज करीब 4.5% चढ़कर $61,248 पर पहुंच गया। वहीं इथेरियम की अगर बात करें तो ये 4.5% का इसमें उछाल देखने को मिला है और $1,643 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं बीएनबी की बात करें करीब 2% के आसपास इसके भाव यहां पर पहुंचे और $555 पर इसके भाव ट्रेड होते हुए दिखे। सोलाना की अगर बात करें तो करीब 6.25% की इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और $80 पर इसके भाव पहुंच गए। वहीं XRP में 3.5% की करीब यहां पर बढ़त देखने को मिली और $1.07 पर इसके भाव यहां पर पहुंच गए। अमेरिकी महंगाई को लेकर चिंता कम होने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका घटने से आज अधिकांश क्रिप्टो करेंसीज में तेजी देखने को मिली है। बाजार को राहत तब मिली जब फेडरल रिजर्व की ओर से महंगाई के दबाव में नरमी के संकेत मिले हैं। इसके अलावा कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों ने भी निवेशकों की ये उम्मीद मजबूत की है कि फेड आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। साथ ही एआई चिप की नई चिंताओं की वजह से दक्षिण कोरिया की कॉप्सी में करीब 8% की गिरावट आई है। इन सभी वजहों से क्रिप्टो बाजार में जोखिम लेने की धारणा को मजबूत किया है और कीमतों को सहारा मिला है। वहीं जापान की लिस्टेड कंपनी मेटा प्लैनेट ने एक बार फिर बिटकॉइन पर बड़ा दांव लगाया है। कंपनी ने करीब $17.07 करोड़ यानी लगभग 1,450 करोड़ रुपए खर्च कर 2,823 बिटकॉइन खरीदे हैं। इस नई खरीद के बाद कंपनी के पास अब कुल 43,000 बिटकॉइन हो गए हैं, जिनकी मौजूदा कीमत लगभग $2.6 अरब आकी जा रही है। इसके साथ ही मेटा प्लैनेट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है। इससे आगे सिर्फ स्ट्रैटेजी और 21 कैपिटल है। कंपनी सिर्फ बिटकॉइन खरीदने तक सीमित यहां पर नहीं है, बल्कि अपने बिटकॉइन इनकम जनरेशन बिजनेस के जरिए बिटकॉइन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर नियमित आय भी कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में इस कारोबार से कंपनी ने करीब 1.75 अरब येन यानी कि $10.85 मिलियन की ऑपरेटिंग इनकम दर्ज की है, जबकि पहली छमाही में यह इनकम 4.72 अरब येन रही थी। मेटा प्लैनेट की रणनीति दिखाती है कि कंपनी बिटकॉइन को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि अपनी ट्रेजरी का प्रमुख रिजर्व एसेट बना रही है। ऐसे समय में जब दुनिया भर की कई कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में बिटकॉइन जोड़ रही हैं, मेटा प्लैनेट की लगातार खरीद इस बात का संकेत देती है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पर बिटकॉइन को लेकर भरोसा अभी भी मजबूत बना हुआ है। वहीं दुबई तेजी से दुनिया के सबसे बड़े रेगुलेटेड क्रिप्टो हब के रूप में उभर रहा है। दुबई की वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि VARA ने हाल ही में अपना 50th वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि WASP लाइसेंस जारी किया है। ये लाइसेंस टोकनाइज्ड एसेट्स प्लेटफॉर्म ट्राइब टोकनाइजेशन FZE को मिला है। हालांकि वारा ने क्लियर किया है कि लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी तुरंत कारोबार शुरू कर देगी। नई कंपनियों को पहले एक कंट्रोल्ड ऑपरेशनलाइजेशन यहां पर फेज में गुजरना होगा। वारा के अनुसार 2025 के अंत तक 39 लाइसेंस प्राप्त कंपनियां पूरी तरह परिचालन में थी, जबकि 2026 के नए आंकड़ों का वेरिफिकेशन अभी जारी है। दुबई का लाइसेंसिंग इकोसिस्टम अब सिंगापुर और हांगकांग से भी बड़ा हो गया है, जहां सिंगापुर में 37 डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस प्राप्त हैं, वहीं हांगकांग में 13 लाइसेंस्ड वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हालांकि वारा का कहना है कि अलग अलग देशों के लाइसेंसिंग ढांचे अलग होने की वजह से इन आंकड़ों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये उपलब्धि दिखाती है कि दुबई क्लियर नियमों और अनुकूल रेगुलेटरी ढांचे के जरिए वैश्विक क्रिप्टो कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहा है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और मिडिल ईस्ट रीजन में क्रिप्टो इंडस्ट्री के विस्तार को नई गति मिलने की यहां पर उम्मीद है। इधर सोलाना ने अपने नेटवर्क पर पहली बार ऑन चेन गवर्नेंस सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम शुरू किया है जिससे नेटवर्क से जुड़े सदस्य अब ब्लॉकचेन के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रख सकेंगे और उस पर वोटिंग भी यहां पर कर सकेंगे। यानी अब नेटवर्क से जुड़े अहम फैसले पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। हालांकि हर कोई प्रस्ताव नहीं रख सकता। इसके लिए किसी वैलिडेटर यानी कि जो नेटवर्क को चलाने और ट्रांजैक्शन सत्यापित करने का काम करता है, उसके पास कम से कम 1 लाख सोलाना स्टेक होना जरूरी है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब $77 लाख है। इसलिए छोटे वैलिडेटर के लिए प्रस्ताव रखना आसान नहीं होगा।
वोटिंग उस सोलाना की मात्रा के आधार पर होगी जो किसी वैलिडेटर के पास स्टेक है। अगर कोई निवेशक अपने वैलिडेटर के फैसले से सहमत नहीं है तो वो अपना अलग वोट भी डाल सकेगा। सोलाना फाउंडेशन का कहना है कि इससे नेटवर्क के फैसले ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड होंगे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1 लाख सोलाना की शर्त काफ़ी बड़ी है, इसलिए शुरुआत में सिर्फ बड़े वैलिडेटर ही यहां पर नए प्रस्ताव रख पाएंगे। फिर भी ये कदम सोलाना को इथेरियम और पोल्का डॉट जैसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क की तरह एक मजबूत और लोकतांत्रिक गवर्नेंस सिस्टम की ओर ले जाता है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।